अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्मार्ट रिपेयर ज़ोन ऐप में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डेड पीसीबी रिपेयर करना सीखेंगे। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि डेड पीसीबी किट आप रिपेयर करना सीख सकें। सेंटर दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिपलेट एसी के पीसीबी के बारे में। ये हमारे पास एक पीसीबी आया है, ये डेड है, बिल्कुल ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसकी जो है ना बारी बारी आपको सप्लाई चेक करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद जो है इसको एसी डीसी सप्लाई चेक करेंगे और ये इसको चेक करेंगे कि आया ये क्यों ऑन नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों हम इसको सप्लाई देंगे 220 वोल्टेज। तो उसकी ये सप्लाई की जो वायर है ये वाली है, ये न्यूट्रल है और ये वाली फेस है। तो मैं यहाँ पे ये मेरे पास लीड है, मैं यहाँ पे इसकी जो सप्लाई दे दूँगा। ठीक है, अच्छे से आप इसको लगाएं। ठीक है, ये देखिए ये मैंने सप्लाई लगा दी है। अब मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी टेप कर दूँ। तो अब हम देखते हैं इसको ये ऑन करके ये क्यों नहीं ऑन होती, इसको चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ऑन नहीं हो रही। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वोल्टेज चेक करेंगे। इसके वोल्टेज जो 5 वोल्ट हैं, 5 वोल्ट डीसी वो बन रहे हैं। अगर तो वो डीसी वोल्ट बन रहे हैं तो फिर इसके बाद हम इसका दूसरा जो है ना वो स्टेप शुरू करेंगे। क्यों नहीं ऑन हो रही इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें हम चेक करते हैं 220 वोल्ट जिसमें आ रहे हैं एसी वोल्ट। ठीक है, उसके बाद हम 12 वोल्ट चेक करेंगे एसी, फिर डीसी वोल्ट 12 और 5। दोस्तों इसमें अभी मैंने इसको, ये मेरे पास डिजिटल मीटर है, इसको मैं रखूँगा एसी वोल्टेज पे। ठीक है, ऑटो पे मैंने लगाया। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ट्रांसफार्मर में जो हमने चेक करने हैं, ये देखिए ये ट्रांसफार्मर के जो मोटे वाली ब्लैक वायर है इसमें 220 वोल्ट चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों मेरे पास जो है ना 196 जो है 199 200 तक जो मेरे पास वोल्ट है। वैसे भी मेरे पास जो सप्लाई है वो थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा वोल्टेज का मसला है यहाँ पे। यानी कि मतलब इसकी मतलब ये है कि इसमें जो है ना वो सप्लाई आ रही है, ये यहाँ पे 200 हमारे वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, आगे हमने जो इसके आउटपुट हैं ट्रांसफार्मर के, वो हमने 12 वोल्ट चेक करने हैं। वो जो है वायर है वो कहाँ पे लगी है हम चेक करते हैं इसको। ये है दूसरी, ये 12 वोल्ट है। हमने 12 वोल्ट यहाँ पे एसी चेक करने हैं। ठीक है, फिलहाल अभी तो एसी, ये देखिए 11.33 हमारे एसी वोल्टेज भी आ रहे हैं। आगे दोस्तों हमने क्या करना है, आगे हमने दो करने हैं डीसी वोल्ट चेक करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास डायल लगे हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने वोल्ट चेक किए हैं, यहाँ पे हमारे 12 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे हमने 220 वोल्ट चेक किए, यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही है। फिर ट्रांसफार्मर जो है ना वो आउटपुट 12 वोल्ट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रांसफार्मर जो बिल्कुल सही है वो सप्लाई आउटपुट निकाल रहा है। आगे ये डायोड लगे हैं, डायोड का मकसद ये है कि ये एसी को डीसी वोल्ट करते हैं। 12 वोल्ट जो है वो डीसी में बना देंगे। आगे इसका कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये इसको जो है ना वोल्टेज को, हमारे जो वोल्टेज है उसको फिल्टर करके आगे मुहैया करता है 12 वोल्ट डीसी। तो ये वाली दोस्तों ये माइनस वाली साइड है। ठीक है, नेगेटिव, और दूसरी साइड जो है प्लस है। तो हमने जब डीसी वोल्ट चेक करने हैं तो इसी तरह ही करने हैं। ठीक है, नेगेटिव जो है वो नेगेटिव वाली साइड पे ये प्रोब जो लगानी है, ये वाली नेगेटिव, और पॉजिटिव वाली साइड पे। ये आपको जो है ना अभी हमने वोल्ट चेक करने हैं डीसी, तो हम इसको डीसी पे रखेंगे। ठीक है, ये देखिए डीसी ऑटो, ये हमारी प्लस है और ये हमारी माइनस, यानी कि पॉजिटिव। ये देखिए प्लस और ये ग्राउंड। ये देखें दोस्तों हमारे डीसी वोल्ट जो है ना वो 13 वोल्ट जो है हमारे बन रहे हैं। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे दोस्तों, हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारा 7805 लगा हुआ है, यानी कि 12 वोल्ट डीसी लेके 12 वोल्ट जो है वो 5 वोल्ट डीसी आउटपुट देगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारे पास जो आ रही है प्लस, ये प्लस है। ये देखिए यहाँ पे भी हमने प्लस लगाया था। ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाली ग्राउंड लगाई थी, वोल्ट बन रही थी। अब क्या करना हमने, ये वाली प्लस पीछे से आ रही है ये लाइन। ठीक है, ये देखिए ये प्लस लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पे लगानी है। और ये ब्लैक वाली जो ग्राउंड है ये सेंटर पे लगानी है।
ठीक है, ये देखें दोस्तों, ये देखें यहाँ पे भी 13 वोल्ट जो हमारे आ रहे हैं, यानी कि इधर से जो 13 वोल्ट हैं वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके 5 वोल्ट चेक करना है। तो ये वाली जो प्रोब है मेरे पास प्लस वाली, ये यहाँ से उठाएंगे इधर ले, ये वाली यहाँ पे लगे, सेंटर पे लगी रहने देंगे, ये उठाएंगे इधर ले आएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 5 वोल्ट हमारे बन रहे हैं। ये देखो दोस्तों, हमारे पास 4.94 जो है ना वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट हमारे पास जो है यहाँ पे भी 7805 पे बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारा पीसीबी जो है वो ऑन नहीं हो रहा। अब हम देखेंगे इसको मसला क्या है। ठीक है, हमने वोल्ट जो है ना 220 वोल्ट भी चेक कर लिए हैं। ठीक है, 12 वोल्ट जो है ना वो चेक किए हैं, एसी और डीसी। ठीक है, आगे ये 7805 है वो भी हमने चेक किया है कि यहाँ पे जो है ना वो वोल्ट हमारे आ रहे हैं। ये देखो, ये 7805 लगा हुआ है, ये देखें 13 वोल्ट यहाँ पे आ गए। ठीक है, फिर मैंने ये प्रोब उठाई, इधर लेके आया मैं, यहाँ पे भी हमारे जो है वोल्ट, ये देखिए गौर से ज़रा, ये देखिए 5 वोल्ट यहाँ पे भी बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारा पीसीबी ऑन नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे, इसकी सप्लाई में उतारता हूँ दोस्तों। अब हमने ज़्यादातर मसला जो होता है, अगर हमारे वोल्टेज बन रहे हैं और हमारा पीसीबी ऑन नहीं हो रहा, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके जो पीछे बसेस बनी हुई हैं, जो हमारे प्रिंट हैं, ये जो छोटी छोटी इसको बसेस बोलते हैं, ये वाली जो छोटी छोटी हैं, इसको देखना कहीं से जो है ना वो ख़राब तो नहीं, कोई ये किट पहले भी रिपेयर हो चुकी है पीसीबी वाला, इसलिए हम देखते हैं कि कहीं से कटा तो नहीं हुआ ये वाला प्रिंट जो है ना। फिलहाल दोस्तों ये बिल्कुल सही है, फिलहाल अभी इसमें कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करना है, हमने करना ये है कि हम इसकी आईसी वगैरह चेक करेंगे। इसका आईसी तो ख़राब तो नहीं है, कोई हीट अप तो नहीं हो रहा। ठीक है, आईसी हीट तो नहीं है, और कोई भी आईसी इसमें हीट हो रहा होगा तो हम वो चेंज, ये तो इसका मेन आईसी है, ये मिलता भी बड़ी मुश्किल से है, लेकिन ये 2003 आईसी जो है इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फ़िलहाल तो ये बिल्कुल सही है, इसमें इतना मसला नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या करना होता है, जो इसका ये क्रिस्टल होता है ना, ये वाला, ये दोस्तों क्रिस्टल जो है ना हमारा सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करता है। ठीक है, इसका कनेक्शन इसके साथ मेन जो है ना आईसी के साथ होता है। तो हम इसको, दो चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल डेड हो, वोल्टेज 5, इसके 5 वोल्ट जो डीसी बन रहे हैं, तो हमारी पीसीबी ऑन नहीं हो रहा, तो हम कोशिश करेंगे इसको पहले, ये चेंज करने से पहले हम क्या करेंगे, ये आईसी वगैरह देखने से पहले हम क्या करेंगे, इसका क्रिस्टल चेंज करेंगे। अगर तो क्रिस्टल चेंज करने से हम देखेंगे इसमें कौन सा क्रिस्टल लगा होगा, कौन सा नंबर है। अगर तो क्रिस्टल चेंज करने से हमारा पीसीबी ऑन हो गया तो दैट्स गुड, नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, कोई जो हम ना इसकी जो आईसी वगैरह वो चेंज करेंगे। रिले तो इसकी बिल्कुल सही है, क्योंकि रिले ऑन हुई है तो हमारे 5 वोल्ट जो है ना वो डीसी बने हैं। दोस्तों अब मैं इसको जो है ना वो निकाल के इसका क्रिस्टल चेंज करता हूँ और मैं देखता हूँ ये कौन सा क्रिस्टल है, इसका नंबर क्या है। ये मैं इसमें काविया ऑन करता हूँ। ठीक है, ओके। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, इस क्रिस्टल को जो है मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, जहाँ मैं जो है ना ये देखो दोस्तों, मैंने क्रिस्टल जो है ना बाहर निकाल लिया है। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी टेढ़ी होगी। ठीक है, ये है दोस्तों क्रिस्टल, हमारे पास 8 का क्रिस्टल है। ये देखें, मैं आपको अगर नज़र आ रहा है तो ये देखें, हमारे पास 8 का क्रिस्टल है। दोस्तों हमें जो इसके जो ही उतारेंगे, जो इसकी जो क्वांटिटी है, सेम हमने 8 का ही क्रिस्टल लगाना है। अब मैं इसका क्रिस्टल चेंज करता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, अब मैं इसका क्रिस्टल लगाता हूँ। मेरे पास क्रिस्टल पुराने भी हैं। ठीक
के इसको क्रिस्टल की जो डायरेक्शन है वो आप जैसी मर्जी लगा लें, ठीक है। साइड आप जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, जैसे मर्जी लगा सकते हैं, इसका कोई मसला इशू नहीं होता। दोस्तों ये मैंने इस क्रिस्टल जो मैंने लगा दिए, इसको थोड़ा सा ये जो आपस में मिल जाते हैं ना पॉइंट, ये आपने साफ़ करने हैं ताकि इसको शॉर्ट ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। ये देखो मैंने क्रिस्टल से अच्छे से मेरा लग चुका है। अब हम दोस्तों इसको देखते हैं कि मेरा पीसीबी ऑन होता है या नहीं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा पीसीबी जो है वो ऑन हो चुका है। इसका मतलब यह है कि हमारे क्रिस्टल में फॉल्ट था, हमारा क्रिस्टल जो है ना वो ख़राब था, इसलिए हमारा पीसीबी ऑन नहीं हो रहा था। हमने सब कुछ चेक किया, हमने इसकी रिले चेक किया, रिले तो हमने डेफिनेटली जो वोल्टेज जब बन रहे थे रिले तो इसकी ठीक थी, ठीक है। हमने सब इसके वोल्टेज चेक किए, तो ये हमारे अभी आपको टिक की आवाज़ आई है, इसका मतलब है ये हमारा आउटडोर की सप्लाई जो है ना वो ऑन हो गई। ये हमारी जो पॉइंट है ये वाला, ये आउटडोर का पॉइंट है, यहाँ पे सप्लाई आउटडोर की आती है, ठीक है। ये वायर जो है मेरा ख्याल में, ठीक है दोस्तों, ये हमारा पीसीबी ऑन हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, हमें दें इजाज़त।